नमस्कार पार्टनर्स, आज मैं आपको थाई मसाज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कनेक्टिंग टच करते हैं। लेग्स को स्प्रेड करके इनवर्ड्स आप स्ट्रेच करेंगे, देन आउटवर्ड्स। थंब से प्रेशर पॉइंट दीजिए सोल्स ऑफ द फीट में, क्रॉस लेग स्ट्रेच कीजिए। थंब प्रेशर पॉइंट दीजिए सोलर प्लेक्सिस में, सेम टाइम पे बैकवर्ड स्ट्रेच, फिंगर स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब हम बॉडी वॉक शुरू करेंगे। बॉडी वो आपकी एंकल से थाइस तक होगी। नीज पे आने के टाइम पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे। उसी के बाद आप इनर थाई एंड आउटर थाई में आप प्रेशर पॉइंट्स देंगे। बॉडी वॉक खत्म होने के बाद ट्री पोज बनाइए। ट्री पोज के बाद आप सबसे पहले काफ मसल्स में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करके आप काफ्स को प्रेस करेंगे। देन बटरफ्लाई प्रेस होगा थाइस पे। फिर हम बोट मूवमेंट करेंगे। बोटिंग हम करेंगे पहले इनर थाइज में, देन लेग को लिफ्ट करके आप फिर से सिंगल लेग बोटिंग करेंगे। देन हिप बोन पे आप प्रेशर पॉइंट देंगे अपने टोज से एंड लेग को पुल करेंगे। ये करने के बाद आप लेग को 4 पोज में स्टैंड वे में कर देंगे एंड देन काफ मसल्स लेफ्टवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स आप पुल करेंगे। वो पुल करने के बाद आपका मोशन होगा पिंचिंग मोशन विच इज़ ऑन काफ अगेन। काफ में पिंचिंग मोशन करने के बाद जस्ट सिंपली आप स्लाइड प्रेस करके विद बोथ पाम आप काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। काफ मसल्स मूवमेंट खत्म होने के बाद आप लेग को टुवर्ड्स स्टमक में प्रेस करेंगे। मेक श्योर आपका एंकल एंड हिप जॉइंट दोनों कनेक्ट में हो एंड देन आप लेग को अपनी तरफ पुल करेंगे। वो करने के बाद आप कस्टमर का लेग को साइड में करेंगे एंड लेग को अपनी तरफ थोड़ा पुल करके अंडर IT बैंड विच इज़ आउटर ऑफ थाई एरिया आप वहाँ पे पहले पाम वॉक फिर थंब प्रेशर पॉइंट टिल ग्लूट्स मसल तक आप करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद आप लेग को उठाकर दूसरे लेग पे इंटरलॉक कर देंगे। इंटरलॉक करने के बाद आप उसको स्ट्रेच करेंगे विच इज़ बेसिकली अ स्पाइनल ट्विस्ट स्ट्रेच। वो कंप्लीट होने के बाद आप एडक्टर्स का स्ट्रेच देंगे। दोनों स्ट्रेच खत्म होने के बाद आप यही सेम प्रोसीजर दोनों लेग में दोहराएं। दोनों लेग कंप्लीट होने के बाद आप दोनों लेग को लिफ्ट कीजिए, आप फोल्ड करके रखिए एंड देन रिवर्स पिजन पोज करेंगे। जैसे ही वो कर लिया आपके उस पोज के बाद ही जो लॉक लेग है आप उसको नहीं, जो अनलॉक्ड है आप उस लेग को लिफ्ट करेंगे। अंदर लेग को आप लॉक करेंगे विद योर फीट्स। लॉक करने के बाद आप ऊपर सोल्स में अपने 4 आर्म से प्रेस करेंगे। कंप्लीट हो गया। आप लेग को दोनों लेग पे करने के बाद लेग को रिलैक्स कीजिए। देन वन लेग को लिफ्ट करके आप बॉडी से अवे एंड टुवर्ड्स द बॉडी आप स्ट्रेच करेंगे। उसी के बाद आप दोनों लेग में आप नमस्ते पोज बनाएंगे। नमस्ते पोज करने के बाद स्ट्रेच करने के बाद देन इट्स लाइक अ ब्रिज पोजीशन। आप कस्टमर के लेग्स को अपने वेस्ट बोन में लॉक करके स्लाइड मूवमेंट करेंगे फॉर सैक्रल मैनिपुलेशन। ये कंप्लीट होने के बाद आप लेग्स पे नॉर्मल बॉडी वॉक करके उतर जाइए। आपका लेग्स कंप्लीट हो गया है। अब हम हैंड्स पे करेंगे। हैंड्स पे सबसे पहले आपको जेंटल बॉडी वॉक करना है। बॉडी वॉक के बाद फर्स्ट आपका होगा प्रेशर पॉइंट इनर एंड आउटर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। वैसे ही प्रेशर पॉइंट्स के बाद आप सबसे पहले आप पेक्टोरलिस मेजर विच इज़ चेस्ट की मसल्स पे हम ध्यान रखते हैं। हाथ को थोड़ा सा ओपन कीजिए। पेक्टोरलिस मेजर पे आपको प्रेशर देके हैंड ओपनिंग मोशंस करने हैं इन 3 डायरेक्शंस। उसी के बाद आप कस्टमर के फेस की तरफ आप सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे। ट्रेपीजियस पे आप प्रेशर पॉइंट देंगे विच इज़ अगेन आपको हैंड्स खोलना है एंड देन प्रेशर देना है। ये मोशन भी 3 डायरेक्शंस में रहेगा। ये कंप्लीट होने के बाद आप सबसे पहले फिर स्कैपुला मोशंस में आएंगे। स्कैपुला आपको कैसे करना है, कस्टमर का हैंड फोल्ड कीजिए। अपना लेफ्ट हैंड अगर आप राइट में बैठे हैं तो आप स्कैपुला में अंडर स्कैपुला के एंड देन स्ट्रेच करेंगे। ये स्ट्रेच कंप्लीट होने के बाद अगेन आप क्लाइंट के हैंड में स्लाइड प्रेशर पॉइंट दीजिए ऑन पाम एंड उसी के बाद बॉडी वॉक के साथ आपका हैंड्स भी फिनिश। लास्ट में बॉडी वॉक के साथ आपका मसाज हैंड का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेग्स को फोल्ड करके एंड हैंड को अगेन फोल्ड करके कस्टमर के चेस्ट पे रखिए एंड क्लाइंट को साइडवेज पुश कीजिए। इरेक्टर स्पाइन एरिया में पाम से वॉक करेंगे। देन थंब प्रेशर पॉइंट देने के बाद आप क्लाइंट के स्कैपुला या आप कह सकते हो हैंड के जॉइंट को आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वो रोटेट होने के बाद क्लाइंट के हैंड को टुवर्ड्स योरसेल्फ अपनी तरफ लीजिए एंड उसी के बाद आप स्कैपुला में अपने टो से प्रेशर पॉइंट दीजिए। पुल करेंगे, उनके स्कैपुला एंड बैक मसल्स में स्ट्रेच आएगा। वो कंप्लीट होने के बाद आप कस्टमर के लेग को एंड हैंड्स को होल्ड करेंगे एंड देन अगेन ऑन द साइड वेज आप अगेन बोटिंग मोशन शुरू करेंगे। बोटिंग मोशन कंप्लीट होने के बाद आप कस्टमर के हैंड को फोल्ड करके उनके ईयर्स पर रखेंगे एंड देन अगेन आपको आर्म्स में स्ट्रेच आएगा। जैसे ही आप ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, सबसे पहले आप बॉडी वॉक से पहले आप कनेक्टिंग टच कीजिए।
कनेक्टिंग टच के बाद आप सोल्स ऑफ द फीट में थंब प्रेशर, रिस्ट से हम प्रेशर पॉइंट्स करेंगे एंड देन हील रोटेट करेंगे एंड देन आप बॉडी वॉक शुरू करेंगे। बॉडी वॉक जैसे कि आप सब जानते हैं हम एंकल से शुरू करेंगे, देन बिहाइंड नीज हम अगेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज करेंगे। सेम प्रोसीजर आप करते करते ग्लूट्स पे जाएंगे, ग्लूट्स पे अगेन पाम से आप रोटेट करेंगे, देन सैक्रम स्लाइड प्रेशर देंगे एंड बॉडी वॉक करते करते होल बैक हैंड्स को कवर करेंगे। हैंड्स कवर होने के बाद आप हाफ बैक में शुरू करेंगे। फर्स्ट आप पाम वॉक करेंगे, देन थंब प्रेशर पॉइंट करेंगे ऑन ओनली हाफ बैक। हाफ बैक कंप्लीट करने के बाद आप स्कैपुला पे आएंगे। स्कैपुला में आपको हैंड्स को फोल्ड करना है, देन स्कैपुला में प्रेशर पॉइंट देने हैं। प्रेशर पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आप हैंड को स्ट्रेच करेंगे। आप अपने हील ऑफ द पाम से आप स्लाइड स्कैपुलर मसल विच इज़ नियर टू स्कैपुला में, नियर टू शोल्डर आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अगेन वी विल स्ट्रेच कंप्लीट होने के बाद आप वन साइड में बॉडी वॉक कीजिए। जब दोनों बैक कंप्लीट हो जाएगा फुल बैक एंड देन आप कोबरा पोज करेंगे। कोबरा पोज कंप्लीट होने के बाद आप लेग्स में शुरू करेंगे। आपका वन साइड कंप्लीट हो जाएगा। सेम आप फॉलो कीजिए ऑन अदर साइड। आप सबसे पहले बोथ लेग्स को फोल्ड करेंगे, 3 स्ट्रेच देंगे। 3 स्ट्रेच देने के बाद आप जैसे ही आपने दोनों लेग्स को 3 डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, उसके बाद जस्ट आप सोल्स ऑफ द फीट को क्रॉस वे में स्ट्रेच करेंगे। दोनों कंप्लीट होने के बाद आप इंटरलॉक करेंगे। वन लेग को फोल्ड कीजिए 4 पोजीशन एंड अनदर लेग को उसी के बीच में बिहाइंड द नीज हम स्ट्रेच करके फोल्ड करके एंड देन पुल करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद हम दोनों हील्स को होल्ड करके डाउनवर्ड स्ट्रेच करेंगे फॉर अकीलीज टेंडन। अगेन ट्री पोज करेंगे फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड करते समय आप सबसे पहले इनर थाइज में बिहाइंड द आईटी बैंड आप पाम वॉक कीजिए। पाम वॉक के बाद थंब प्रेशर पॉइंट एंड देन एल्बो से ग्लूट्स मसल्स में प्रेशर पॉइंट यूज़ करेंगे एंड देन लेग को 4 पोजीशन में ही रोटेट करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद आप सेम प्रोसीजर आप दूसरी लेग पे करेंगे। दोनों कंप्लीट होने के बाद बिहाइंड द नीज आप स्टैंड करेंगे। अपने नीज में कस्टमर के लेग को लॉक कीजिए एंड देन अपने पाम से अगेन बॉडी वॉक कीजिए। बॉडी वॉक कंप्लीट होने के बाद आप अगेन नॉर्मल लेग्स पे बॉडी वॉक करते हुए नीचे आ जाइए। लेग्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम कस्टमर को सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे। सिटिंग पोजीशन में आने के बाद सबसे पहले आप सिंपल बॉडी वॉक कीजिए शोल्डर्स पे। सिटिंग पोजीशन में मेक श्योर कीजिए कि बिठाने का तरीका आपका सही होना चाहिए। कस्टमर को आपको खुद को ही बिठाना पड़ेगा। कस्टमर को सिटिंग पोजीशन में लाने के बाद सबसे पहले हम बॉडी वॉक से शुरू करेंगे। बॉडी वॉक, देन थंब प्रेशर पॉइंट ऑन शोल्डर एरिया। वो कंप्लीट होने के बाद ही आप सबसे पहले हैंड स्ट्रेच करेंगे। हैंड्स को बिहाइंड द नेक रखने के बाद आप हैंड्स को 4 वे में स्ट्रेच करेंगे। मेक श्योर 3 डायरेक्शन में स्ट्रेच करने के बाद आप हैंड्स को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिए। सेम कंप्लीट हो जाने के बाद क्लाइंट के बोथ हैंड्स को बैकवर्ड लीजिए। अपने फीट से होल बैक पे फीट वॉक कीजिए। वो कंप्लीट हो जाने के बाद आप स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। मेक श्योर आप एक लेग को लॉक कीजिए। एक लेग को लॉक करने के बाद आप स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। सेम स्टेप को सिर्फ एक बार ही करना है, स्पेशली स्पाइनल ट्विस्ट को। अगर कोई हेल्दी कस्टमर मिलता है देन सिंपल आप हैंड से भी स्पाइनल ट्विस्ट का स्ट्रेच दिखा सकते हैं। लास्ट में स्लाइड आप हेड मसाज देंगे जो कि सिर्फ 2 मिनट की होगी विदाउट ऑयल। सिर्फ स्लाइड प्रेशर पॉइंट दीजिए एंड देन होल्ड इन प्रेस मोशन कीजिए फॉर हेड। फिंगर सर्कल्स करने के बाद आप हेड मसाज को कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट होने के बाद आप क्लाइंट को गाइड कीजिए एंड पोस्ट केयर एडवाइस बताइए। शुक्रिया, आपका थाई मसाज कंप्लीट होता है।